दिव्यम धनम तृतीय भाग। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि एक सेठ जो है राजमार्ग को छोड़ करके उद्यान मार्ग से गुजरता है और उसको वहाँ आनंद मिलता है। आनंद से वह वार्तालाप करता है और उसको ठग समझ लेता है, परंतु जैसे ही वह उस उद्यान से निकलने की सोचता है तो वहाँ एक ठग प्रवेश करता है। उसके पश्चात क्या होता है देखिए। मणिरामः रक्ष माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। फिर लुंठक कहता है, अर्थात ठग कहता है, अरे श्रेष्ठिन, अरे सेठ, राजमार्ग अपाय, राजमार्ग को छोड़ करके, अपाय मतलब छोड़ना, वने विहरसी, वन में घूमता है, किम चिंतितम त्वया, क्या सोचा गया तेरे द्वारा। सब में प्रश्न कर रहे हैं, किम चिंतितम, क्या चिंतन किया गया तेरा, तुम्हारे द्वारा क्या सोचा गया। यद जो त्वा अन्वेष्टुम न शक्ष्यामि, क्या मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊँगा। कि तुमने क्या सोचा कि मेरे द्वारा तुझे नहीं पकड़ा जाएगा। शक्ष्यामि, सक्षम नहीं हूँ मैं तुझे पकड़ने में। श्रेष्ठिनम धृत्वा, शेठ को पकड़ करके। कहता है, शीघ्रम परिधनानि रत्नानि, शीघ्र मुझे दो, शीघ्रम अपर्य, यह जो धन है यह और रत्न है यह मुझे दो। भीतः सृष्टि आनंदम पश्यन् स्यूतं समर्पयति, भीतः मतलब डरा हुआ, सृष्टि मतलब सेठ, आनंदम मतलब आनंद को, पश्यन् मतलब देखता हुआ, स्यूतम मतलब झोले को, समर्पयति समर्पित करता है। आनंदः श्रेष्ठिनमुद्दिश्य, सेठ को उद्देश्य करके। स्वार्थाय स्यूतः रक्षित धनानां गतिः ईदृशी भवति, कहता है स्वार्थ के लिए, स्वार्थाय मतलब स्वार्थ के लिए, स्यूते मतलब झोले में, रक्षित मतलब रक्षा से रक्षा कर रखा गया, धनानां मतलब धन की, गति मतलब गति, ईदृशी मतलब ऐसी, एवं भवति ऐसी होती है। कहता है कि तुमने जो ये धन इकट्ठा किया है तुमने स्वार्थ के लिए किया है, तो अतः इसका लूटना उचित है, इसकी गति ऐसी ही होती है। लुंठक आनंदम उद्देश्य, आनंद को उद्देश्य करके। अरे रे, तुमपि सर्वम रत्नानि समर्पय, तुमपि मतलब तुम भी, सर्वम मतलब सभी, रत्नादिकम मतलब रत्न आदि जो भी तुम्हारे पास अमूल्य वस्तु है, समर्पय मुझे दे दो, समर्पित कर दो। अन्यथा नहीं तो भुसुंडिम दर्शयन, बंदूक दिखाता है, भुसुंडी अर्थात होता है बंदूक, पिस्तौल दिखाते हुए, अस्या गुलिका शिरसा भेदनम करिष्यति, बंदूक दिखाते हुए कहता है कि अस्या मतलब इस बंदूक के द्वारा, बंदूक की गोली के द्वारा, गोलिका सिर के द्वारा, शिरसी मतलब सिर में, भेदनम मतलब छेद, करिष्यति कर दूंगा। अगर तुम मुझे अपने रत्न नहीं दोगे तो मैं इस बंदूक की गोली से तुम्हारे सर में छेद कर दूंगा। मणिराम, हाँ एवं रुको, हाँ सर्वम समर्पय, सभी समर्पित कर दो। मणिराम मतलब मणिराम नाम का सेठ कहता है कि सब दे दो भाई, जो जो तुम्हारे पास है, नहीं तो ये तुम्हारे सर में छेद कर देगा बंदूक से। अन्यथा मुख विकारम दर्शी दिया, अन्यथा मुख से इशारा करता है, मुख को बदलता है। आनंदः मंदम विहसन, हल्के से मुस्कुराते हुए। मम धनानि तु त्वाम परितः सन्ति, मेरा जो धन है, मम मतलब मेरा, धनानि मेरे जो धन है, त्वाम मतलब तुम्हारे, परितः मतलब चारों ओर, सन्ति मतलब है, मेरा जो धन है वो तो आपके चारों ओर है। नेतुम शक्नोसि चेत ग्रहण, अगर तुम ले सकते हो, नेतुम मतलब लेना, ले सकते हो, चेत तो ग्रहण करो। लुंठका परिता अवलोकयन, कोष्टक में दिया है, चारों तरफ देखता हुआ। कुतस्तव धनानि, फिर कहता है कहाँ है तुम्हारा धन, कुतस्तव धनानि, तुम्हारा धन कहाँ है, शीघ्रम देहि, जल्दी दो। आनंदः तद धनम स्यूते नास्ति, तद धनम स्यूते नास्ति, तुम्हारा धन स्यूत में नहीं है। भूतले सर्वत्र विकीर्णमस्ति, भूतल में सब जगह फैला हुआ है, मेरा धन कोई झोले में रखा हुआ धन नहीं है, यह धन पूरे भूतल में फैला हुआ है। यावत धनम
वांछसी तावत गृह्णाति, जितना धन तुम्हें चाहते हो, वांछसी मतलब जितनी तुम्हारी इच्छा है उतना ग्रहण कर लो। ऐसा आनंद कहता है। लुंठक कहता है आनंदम तर्जन, आनंद को तर्जनी दिखाते हुए, माम वंचयसी वंचिष्याग्रे वचंगता, मुझसे वचनों का आडंबर करता है। मेरे वचनस्य आग्रे, मैं जितना वचन करता हूँ मेरे आगे तू वचनता से मुझे भ्रमित करना चाहता है, अपने वचनों के द्वारा मुझे भ्रमित करता चाहता है। शीघ्रम देहि धनम, मेरा धन शीघ्र दो। आनंदः पश्य, देखो श्रेष्ठिनः स्यूतं प्रति संकेतयन्, श्रेष्ठ के झोले के प्रति संकेत करता हुआ कहता है। अनेन धनेन तव किम भविष्यति, इस धन के द्वारा तुम्हारा क्या होगा, सूद के धन से तुम्हारा क्या होगा, ऐसा लुंठक को उद्देश्य करता है। लुंठक कहता है उधर पूर्ति, तो जो ठग है वो कहता है मेरी उधर पूर्ति होगी भाई इस धन से। तो फिर आनंद कहता है मम धनेन भवति जीवन रक्षणं, मेरे धन के द्वारा जीवन की रक्षा होती है। लुंठक कहता है अरे धूर्त व्यक्ति, व्यर्थ जलपनम मा करो, व्यर्थ की बातें मत करो। धनम देहि, धन दो। आनंद कहता है मम धनम अमूल्यम दिव्यम चास्ति, मेरा जो धन है वह अमूल्य दिव्य धन है। अनेन भवति सर्वेषां जीवन रक्षणम, अनेन इसके द्वारा ही होता है, भवति मतलब होता है, सर्वेषां मतलब सभी का, जीवन रक्षण इसके द्वारा ही सभी का जीवन रक्षण होता है। यदि जीवनम एव न स्यात् तर्हि उदरपूर्ति कस्य, फिर कहता है अगर जीवन ही नहीं है, यदि जीवन ही नहीं होगा, ना हो स्यात् मतलब हो, तर्हि तब उदरपूर्ति कैसी उदरपूर्ति किसकी होगी, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो उदरपूर्ति कैसे होगी। तो लुंठक कहता है शांत वचन से कहता है तुम वदसी तो सत्यम, तुम बोलते तो तुम ठीक हो, वदसी मतलब कहते हो, तुम सत्य तो कहते हो, परंतु तत् धनम किमस्ति, वह धन क्या है, यत जो अमूल्यम जीवन रक्षकम चास्ति, जो अमूल्य जीवन रक्षक है, ऐसा धन कौन सा है, किस धन की बात कर रहे हो। प्रहेलिकाम अपहाय स्पष्टम वद, पहेलियाँ मत कहो, स्पष्ट पहेलियों को छोड़ा, अपहाय मतलब होता है छोड़ना, पहेलियों को छोड़ो और स्पष्ट कहो, वद मतलब कहो। तो आनंद कहता है हस्तेन लतादीन दर्शन, हाथों के द्वारा, हस्तेन मतलब हाथों के द्वारा, लतादीन मतलब लता आदि को, दर्शन मतलब दिखाता है। कहता है देखो पश्य, एते वल्लरयो हसन्ति सततम चंपा जपा मल्लिका, यहाँ जो लताएं हैं इनमें सतत मतलब निरंतर, ये चंपा जपा और मल्लिका की लताएं हैं, इसके पुष्प निरंतर हंसते रहते हैं, हसन्ति सततम मतलब निरंतर, तापम चाप्य अपसारयन्ति फलदा वृक्षानवै पल्लव, और जो है वृक्ष हैं ये नई को कलियाँ इसमें निकलती हैं और ये फल देते हैं, और हम सूर्य से होने वाली तेज गर्मी को भी, ताप को यह कम करते हैं अपनी छाया के द्वारा। तापम च अपसारयन्ति एतान वीक्ष्य भवन्ति पश्च गगने, एतान मतलब इन सभी वृक्षों को और लताओं को, पुष्पों को देख करके गगन में जो मेघ है, बादल है, मेघा धना वारिधा, मेघ घनघोर वारिधा मतलब बारिश करते हैं। किम मूल्यम खलु तस्य तेन रुचिरा भाति है धन्याधरा, क्या मूल्य होगा, निश्चय ही इनका क्या मूल्य है, जो पृथ्वी को सुंदर और रुचिपूर्वक रोचक बनाते हैं। इस धन का क्या मूल्य है, जो ये पृथ्वी को सुंदर और रुचिकर बनाते हैं, इनका कोई भी मूल्य नहीं है। फिर सर्वे, वहाँ जो नाटक देखने वाले अन्य जो उसमें पात्र होते हैं वो सब बोलते हैं विस्मयम नाटयन्तः, अरे रे सत्यम, हाँ यह सत्य है, वस्तुतः एतेनेव चलति जीवन, निश्चय ही इनके द्वारा ही जीवन चलता है। एतेषाम इन सब के विरह मतलब समाप्त होने पर, बिछुड़ जाने पर, तो मतलब तो जीवन से मतलब जीवन की कल्पना भी न शायद नहीं की जा सकती। एतेषाम समक्षम तुच्छमेतद् धनम, इन सब के सामने यह जो प्राकृतिम धन है यह तुच्छ है। इति कथयन स्यूतं क्षिपति, ऐसा कह करके झोले को छोड़ता है।
कहता है आनंद। आनंद कहते हैं स्वच्छाध्वरा स्वच्छो वायु स्वच्छम जलम एतेदेव सर्वोत्तम धनम। कहते हैं कि ये जो स्वच्छ धरा है, स्वच्छ वायु है और यह पृथ्वी में जो स्वच्छ जल है, एतेदेव इनके द्वारा ही यही सर्वोत्तम धन है, यही है अत्यंत, इन्हीं के द्वारा जीवन चल सकता है। अगर भूख लगे तो भोजन ही करेंगे, रत्न खा करके पेट नहीं भरता। पानी की प्यास लगी, कोई हीरा अगर खा ले तो उसकी पानी की प्यास नहीं बुझेगी, जल ही पानी प्यास बुझाएगा। तो इनके रक्षा करना ही हमारा यही सबसे सर्वोत्तम धन है, ऐसा आनंद कहता है। परंच कथम भवेत एतेषां रक्षणम। फिर कहता है परंतु कथम मतलब कैसे, भवेद हो, एतेषां इन सब क्या रक्षण, इन सब की रक्षा कैसे की जाए। जीवनस्य रक्षणार्थम एतेषां रक्षणम तो प्रथम कर्तव्यम। जीवन की रक्षा के लिए, रक्षणार्थम मतलब रक्षा के लिए, एतेषां मतलब इन सब धन का, वायु, वृक्ष, प्राकृतिक सौंदर्य, इन सब का रक्षण करना तो प्रथम कर्तव्य है। जीवन की अगर हम रक्षा चाहते हैं तो इनकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अन्यथा, फिर अन्यथा कह करके हाथ के संकेत के द्वारा, हस्त संकेतेन सिरः चालने, सिर को चलाते हुए, सर्वम बोधयति सभी को बोधित करता है, मतलब इशारों से समझाता है कि इसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा अगर इसकी हम रक्षा नहीं करेंगे। लुंठ खा। अब ये फिर ठग को भी ये बात समझ में आई तो कहता है सत्यम, सत्य है, श्रेष्ठिनम उद्देश्य, श्रेष्ठ को उद्देश्य करके, अरे मूढ़, अरे मूर्ख, एतेषां रक्षणम अपाय, इन सब की रक्षा को छोड़ करके, अपाय मतलब छोड़ करके, श्यूते रत्नानि रक्षसि, तुम श्यूत में रखे हुए धन की रक्षा करता है। बलात् अपसारे, बलपूर्वक धक्का देते हुए, अपसारे मतलब आगे को धकेलना, धकेलते हुए। कहता है यदि नैसर्गिकम धनम न स्यात्, यदि प्राकृतिक धन नहीं होगा, प्राकृतिक धन मैंने आपको बता दिया है, स्वच्छ वायु, जल, पेड़ पौधे, ये नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक धन न स्यात् तर्हि तब धनेन किम भविष्यति। अगर प्राकृतिक धन ही नहीं होगा तो यह जो तुम कृत्रिम धन लेके घूम रहे हो उससे क्या होगा, भविष्यति मतलब होगा। आनंदम उद्देश्य, आनंद को उद्देश्य करके, श्रीमान भवतः आपका, ना 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 नहीं नहीं, अस्माकम हमारा, सर्वेषां धनम सर्वोत्तम, यह धन हम सबका सर्वोत्तम धन है। श्यूतम तस्मै समर्पय, श्यूत आनंद को दे करके कहता है स्वीकरो, तो इसको स्वीकार करो। अनेन रत्नेन, इनमें जो रत्न हैं इनके द्वारा, रत्नों के द्वारा, नैसर्गिक धनस्य, यह प्राकृतिक धन जो आपने बताया है, प्राकृतिक, प्राकृतिक के दिए, प्रकृति से प्राप्त धन की रक्षणम करो, तो रक्षा करो। ये धन से तुम वृक्ष लगाओ, पानी के लिए स्रोते बनाओ, इस तरह के कार्य करो जिससे प्रकृति की रक्षा हो सके। श्रेष्ठिन उद्देश्य, और श्रेष्ठ को उद्देश्य करके कहता है अरे श्रेष्ठिन, अरे श्रेष्ठ, सततम प्राकृतिक रक्षणस्य, निरंतर प्रकृति की रक्षा का उपायम करो, उपाय करो, न सवर्णादि रक्षण से, ना कि ये सवर्ण आदि की रक्षा के, तुम निरंतर जो है प्रकृति की रक्षा के उपाय बनाओ, ये सवर्ण आदि की रक्षा के उपाय मत बनाओ। सर्वे, फिर सब बोलते हैं, सर्वे समवेत स्वरेण गायन्ति, एक साथ एक स्वर में गाते हैं। स्वच्छावान तु समीरणः प्रतिपदम सर्वत्र मुग्धा दता। कह रहे हैं स्वच्छ वायु के द्वारा आच्छादित हो जाता है, प्रतिपदम हर पद, संतत्र मुग्धा लता, और लताएँ जो है मुग्ध हो जाती हैं, मुग्ध लताएँ मुग्ध हो जाती हैं। सानंदम विदशंतु वृक्ष निर्णय, और आनंद पूर्वक वृक्ष निर्णय, वृक्षों के नीचे, वृक्षों में, वृक्षों की छाया में, विलसंतु घूमते हैं, और नीडों में, नीड मतलब घोंसलों में, नित्यम दुधा पंक्षी नित्य घूमते रहते हैं। वृक्षों के घोंसलों में और वृक्षों की छाँव में पक्षी नित्य गाते, घूमना आनंदपूर्वक घूमते हैं। उद्याने मधुपान मत्त मधुपा, और उद्यान में मधुपान मतलब रसपान, यानी कि मधु, यानी कि पुष्पों का रस का पान करके, मधुपा मतलब भ्रवरे, कुर्वन्तु करते हैं, संकीर्तन कीर्तन करते हैं। भौरों का गुंजन को कीर्तन का नाम दिया गया है। एतेषां हि रक्षणेन धनिना तुष्यन्तु बुद्धादरा, एतेषां हि इसी चीज के द्वारा ही, इन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा ही, रक्षणेन रक्षा के द्वारा ही, धनी तुष्यन्तु बुद्धाधरा, इस धरती में धनी लोग संतुष्ट हों, ऐसा हम उपाय करें। पटाक्षेपा, पर्दा गिरता है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।
इस तरह के नारे लगते हैं और यह नाटक यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।